everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 5. I am up and down and round and round. Already चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, सो ये पार्ट 3 रहने वाला है. एंड पेज नंबर जो है हम अपना, इसमें एक्सरसाइज हम अपनी 5.2 में 2 ही क्वेश्चन है, तो मैं इसके साथ 5.3 भी स्टार्ट करा दूंगी. ठीक है, तो 5.3 भी हम अपनी इसमें वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों एक्सरसाइज में नहीं है. ऑल क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला. अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. लेट्स बी स्टार्ट अवर फिगर एक्सरसाइज 5.2 एंड 3. तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल फॉर्म बनाना है, शो करना है, उसमें कॉर्ड शो करनी है, सेंटर शो करना है और आइसोसेलेस बताना है उसको. ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट अवर आंसर नंबर 1. Answer number 1, 5.2. Given a triangle OBC with center O and AB is the chord of the circle. तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर O लेंगे. ठीक है, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देंगे OAB. ठीक है, सो नाउ आगे हमें प्रूव करना है ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. OA इज इक्वल टू OB. प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB. ठीक है, सो OA जो है इक्वल है OB के. ठीक है, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस है ये सेम सर्कल की, एक ही सर्कल की रेडियस है. नाउ हेंस ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये आंसर हमारा यहाँ फिनिश हो गया. नंबर 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल अकॉर्डिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर नंबर 2 देख लेते हैं. सो नंबर 2 में हमें गिवन 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD फॉर्म बाय द कॉर्ड AB एंड CD विद सेंटर O ऑफ द सर्कल एंड AB इज इक्वल टू CD. तो देखिए, जो ड्राइंग बनाएंगे आप इस टाइप से बनाएंगे. इसकी ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ABCD ऐसे बनाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे और सेंटर में O आ जाएगा. ठीक है, नाउ हम प्रूव करेंगे इसका. टू प्रूफ ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCD. प्रूफ कर देंगे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD. OAB और OCD, O ये O है, ABOCD, मतलब पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे फिर ये वाला. ठीक है, नाउ आगे हम इसमें लिखेंगे OA इज इक्वल टू OD, अगेन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है. ठीक है, OB इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. नाउ AB इज इक्वल टू CD जो हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हम प्रूफ कर देंगे क्या, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCD बाय साइड कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, इसकी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंस है. ठीक है, ये साइड्स है ना सारे इसकी. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज ये वाला फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो जाता है. एक्सरसाइज 5.3 आंसर नंबर 1. इसमें सबसे पहले हम थ्योरम देखेंगे अपनी. ठीक है, सो थ्योरम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम में इस टाइप का ड्राइंग बना हुआ है. ठीक है, सो ये बुक में गिवन है. तो आप देखिए, गिवन ए कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल विद मिड पॉइंट इन. ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया. टू प्रूव CM परपेंडिकुलर AB, CM जो है परपेंडिकुलर है AB पर. सो कंस्ट्रक्शन हम जो करेंगे, जॉइन CA एंड CB, इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, नाउ प्रूफ CA इज इक्वल टू CB, रेडी ऑफ द सर्कल, रेडियस है इस सर्कल की. नाउ ट्रायंगल CAB, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल CMA एंड CMB, CA इज इक्वल टू CB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. सो आगे इसमें लिख देंगे आप, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इन अ ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, ये वाली साइड है AM और BM वाली. इसमें ये हमें लिखना है M जो है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB, दिख रहा है फिगर के अंदर आपको. ठीक है, नाउ ट्रायंगल CMA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CMB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, सो नेक्स्ट आप इसमें लिख देंगे एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल CMB बाय CPCT. ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म आपकी बुक में भी गिवन है. एंगल CMA प्लस एंगल CMA इज इक्वल टू 180.
ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं. सो नाउ एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एम ए बोथ इक्वल हो गया दिए. तो सी एम ए 2 सी एम ए हो गया इज इक्वल टू 180. अब जब इसे 180 से डिवाइड कर दो कि तब आपके पास 90 डिग्री का आ जाएगा हर एक एंगल. ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है तो ये 90 डिग्री का आ गया. नाउ सी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल सी एम ए 90 डिग्री है तो सी एम परपेंडिकुलर है ए बी पर. तो अब चलते हैं इसकी हम फिगर इट आउट पे 5.3 के एक्सरसाइज. तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू एक्सप्लेन वाई द कवर्स the theorem 4 is true. Why does the perpendicular form the center of a circle to chord of this circle bisect the chord? Hint given है. Use figure 5.12. You are told that angle CMA is equal to angle CMB 90 degree. You need to show that AM is equal to BM. So आपको ये थ्योरम के ऊपर डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, जो मैंने पीछे आपको थ्योरम समझाई है आप उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये थ्योरम से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन. ठीक है, सो अगेन ये वाली फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है. ठीक है, तो गिवन पार्ट इज बाय सेम ऑफ द थ्योरम 4. मतलब जो भी गिवन पार्ट है मैंने यहाँ लिख दिया है सेम ऑफ थ्योरम 4. गिवन पार्ट आप सेम थ्योरम 4 से देखकर लिख सकते हो जो मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया. नाउ कंस्ट्रक्शन जॉइंट सी ए सी बी जो हमने पीछे थ्योरम में किया था वही सब इसमें करना है. प्रूफ इन ट्रायंगल सी एम ए एंड सी एम ए बोथ ट्रायंगल है. एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल सी एम ए 90 डिग्री है. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जिसको रेडी भी बोलते हैं आपको पता ही है. सी एम इज इक्वल टू सी एम कॉमन है दोनों में. सी एम इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. ठीक है, नाउ सी एम ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एम बी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, राइट हैंड साइड पर आ रहा है. सो नाउ ए एम इज इक्वल टू एम बी बाय सी पी सी टी. ठीक है, तो लास्ट में आप एक लाइन इसमें ऐड कर देंगे. दिस प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है. शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी. ए से बी सी पर एल्टीट्यूड बनाना है. पास थॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके जाना चाहिए. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर आंसर नंबर 2. देखते. सो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है. देखिए ये वाला ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन पार्ट जो है वो लिख लेंगे अपना. अ सर्कल विद सेंटर ओ, दिस इज सेंटर ओ, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज द इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, ए डी इज द अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी. ए डी जो है अल्टीट्यूड है ए बी पर. टू प्रूव करना है हमें द एल्टीट्यूड ए डी पास थ्रू दी सेंटर ओ. एल्टीट्यूड जो है पास किससे हो रही है, ओ से पास हो रही है. ठीक है, नाउ प्रूफ इन अ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी. ए डी बी और ए डी सी. ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर. सो अब आगे इसमें हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री का हो गया. ए बी इज इक्वल टू ए बी जो है वो गिवन है हमें बुक में, तो ए डी दोनों में कॉमन हो गया. देखो यहाँ भी ए डी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए डी जो है वो हमारा कॉमन है. नाउ ट्रायंगल ए डी सी ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, नाउ बी डी इज इक्वल टू सी डी. सी पी सी टी के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया. सो लास्ट में आप लिख देंगे बी डी इज इक्वल टू सी डी. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड बी सी. इट शो दैट ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड बी सी. ठीक है, तो ये वाला आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 3, टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. दो पैरेलल कॉर्ड आपको 6 एंड 7 गिवन है, आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल के अपोजिट बनानी है. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. तो आपको डिस्टेंस बताना है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का. सारी चीज़ें यहाँ आपको ऑलरेडी गिवन है. सो लेट वी स्टार्ट अवर आंसर नंबर 3, 5.3 एक्सरसाइज. ओके, आंसर नंबर 3 देख लेते हैं. गिवन है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी 6 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी 5 सेंटीमीटर. मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, मिस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, मिस है ना मिड पॉइंट. सो नाउ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तब समझ जाएंगे.
टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। सो अब लास्ट में लिखेंगे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एम कितना, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आपको पता है कि हाफ होता है वो, ठीक है, हाफ हो जाता है ना, ठीक है। अगर मैं ये ट्रायंगल इस टाइप से बनाऊँ तो मैं ये इसको हाफ कर देती हूँ, मतलब ये भी अलग है और ये भी अलग है, इसका हाफ हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। नाउ नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, जो हमने ऊपर अभी यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बोला भी गया है, ठीक है। अभी हम ड्रॉ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 2 3 6 तो 3 आ गया। नाउ एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो सी डी का मिड पॉइंट क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। सो आगे इसमें लिखेंगे सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ इंटू सी डी, तो सी एन इज इक्वल टू हाफ इंटू सी डी की वैल्यू कितनी थी 8, जो यहाँ ऑलरेडी हमें बुक में गिवन है, ये देखो सी डी, ठीक है, तो 8 गिवन है, तो यहाँ पर 2 4 जार 8 तो 4 सेंटीमीटर आ गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे ओ स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे इसमें यूज़ हम लिखेंगे, तो देखिए 5 उसकी वैल्यू थी, सो इज इक्वल टू में ओ एम प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 5 25, ओ एम हमें फाइंड करना है, तो 3 जार 9। सो जब 25 तो प्लस का है, 9 इधर प्लस का है ना, तो इज इक्वल टू किधर जाके ये माइनस हो जाएंगे दो, तो 16 आ गई ओ एम की वैल्यू। तो अब ओ एम का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाने के लिए हमने अंडर रूट में लिख दिया, ठीक है, अंडर रूट में 4 4 जार 16 होता है, तो इसलिए 4 ले लिया, तो ओ एम की वैल्यू 4 आ गई। तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी इज इक्वल टू ओ एन प्लस सी एन स्क्वायर। सो ओ सी 5 स्क्वायर, ओ एन हमें गिवन नहीं है, सी एन हमें 4 स्क्वायर गिवन है, 4 गिवन है, राइट, ठीक है। तो पाइथागोरस में तो स्क्वायर लगता है, 5 5 25, ओ एन एज इट इज़ लिख देंगे, 4 4 जार 16। सो अगेन वही करेंगे, देखिए 25 यहाँ प्लस का है तो एज इट इज़ रहने देंगे, 16 यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ओ एन 9 आ गया, ठीक है। स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, अंडर रूट में लगाना होता है, तो 3 का 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। सो नाउ आगे इसमें आप लिखेंगे ओ एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो लास्ट में इसकी एक लाइन ऐड करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐड किया, द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एम एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो अब देखिए इसकी ड्राइंग हमने कैसे बनानी है। तो ये रहा इसका सर्कल, किसी भी मेजरमेंट का आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप नीचे इसका बेस लेंगे, सी डी 8 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम ए बी लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ही ड्रॉ किया मैंने सेंटर मान की, ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें। सो नाउ अब जब यहाँ से और यहाँ मेजर करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है बस, ये भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। और जब ये डायमीटर हमारा 8 है तो ऑब्वियस है हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला 3 है, ये तो नाम दे देंगे ए बी सी डी, ये ओ है, ये एन है, ये एम है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको नाम देना है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि लाइंस जो है ये मेजरमेंट के सर्कल विदाउट एनी मेजरमेंट का है, किसी भी मेजरमेंट का आप बना सकते हैं या आप रेडियस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जो हमें डायमीटर गिवन है उसकी रेडियस लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 5.3 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को अगेन पॉज करके चेक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।